बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और ये मकबूल जान के साथ। IMF के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। IMF ने बड़ी सख्त जो हैं शराइत रखी हैं और हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। जहाँ तक टैक्सेस की बात है तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है इस टाइम मौजूदा हुकूमत, उसने 200 अरब के करीब टैक्सेस पर रजामंदी जाहिर की। IMF का मुतालबा है कि 600 से 800 अरब तक लेके जाओ, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। और ये सब बात मैं करूँगा जो उन्होंने कहा है कि सरकारी अफसरान ग्रेड 17 से जो 22 तक के अफसरान हैं और उनके अहल खाना, उनके असास से ज़ाहिर किए जाएँ। क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी वजह ये है कि IMF बहुत अरसे से ये कहती है कि तुम अपना टैक्सेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करो। ये तुम रोज़ पेट्रोल के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देते हो, गैस की कीमत बढ़ा देते हो, उसकी तेल की कीमत, उसकी अपना बिजली की कीमत बढ़ाते हो, ये कोई हल नहीं है। तुम लोगों ने अपने जो एक क्लाउट है उसको तुमने बचाया हुआ है और उसको बचा के आप जो है आम आदमी पे टैक्स लगाते हो और चीखते भी हो उसका। यही वजह है कि तुम हमारे खाते में डालते हो कि IMF कहती है बिजली बढ़ाओ, IMF कहती है वो अपना तेल की कीमत बढ़ाओ। हमने कभी कहा ही नहीं। मतलब IMF की नेगोशिएशन में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं खुद फाइनेंस में रहा हूँ। IMF ने कभी इनको नहीं कहा कि आप सब्सिडी दो या ना दो। वो कहते हैं तुम्हारे पास पैसे हैं तो बेशक हर एक चीज़ पे सब्सिडी दो। ठीक है। वो कहते हैं तुम्हारे अगर सारे का सारा तुमने टैक्स पूरा कर लिया है और तुम अपने कर्ज की किस्त अदा करने के काबिल हो तो तुम बेशक जो मर्जी करते फिरो, कोई टैक्स बेशक ना लगाओ, हमें कोई परवाह नहीं। अब उन्होंने पाकिस्तान के लूप होल्स को पकड़ना शुरू कर दिया, उनको टारगेट किया और वो उनको पता है कि ये पैसा कहाँ छुपता है और ये पैसा कहाँ तबाह होता है और टैक्स कहाँ चोरी होता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विस के अंदर या इवन रिलेटेड तमाम आर्म्स लोग हैं, मतलब नेवी में, एयरफोर्स में, फ़ौज में, इन लोगों के जो है असासे जो हैं वो पब्लिक किए जाएँ। क्यों पब्लिक किए जाएँ? इसलिए कि बुनियादी तौर पर आप एक पॉलिटिशियंस के असासे पब्लिक करते हैं, ऐसा ही है। वो आप उसको देख सकते हैं, वो असासे डिक्लेयर करता है। फैसलाबाद में एक डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसके साथ इलाके के अंदर कम से कम 9 के करीब MNA होते हैं और 18 के करीब MPA होते हैं। ये 27 पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव इनके तो हैं। एक डिप्टी कमिश्नर, उसका कोई एसेट्स नहीं। अब एसेट्स की तो हर साल एक हम जमा कराते हैं वहाँ पर, और वो एसेट जो है वो क्लोज उसके अंदर अंडर लॉ एंड की बंद हो जाते हैं। कोई उसको देखने के उसके नहीं होता, उसके ऊपर ना कभी कोई इंक्वायरी हुई है कि आपने कैसे बनाए, क्यों बनाए, किस तरह बनाए। एक दूसरा, जब आप कभी निकाल ले, फॉर एग्जाम्पल बाजवा साहब के जो एसेट्स हैं वो निकल आए, लीक आउट हो गए स्टेटमेंट के अंदर से। अब उन एसेट्स के ऊपर ये नहीं कहा गया कि तुमने ये बनाए कहाँ से, ये कहा गया कि तुम लीक कहाँ से क्यों किए। यानी एक उठा लिया सच को एक आदमी ने बताया और आप सोचे कि उसको जो लड़का है शायद असलम जो है उसको किस तरह पकड़ा गया। एक उनके हाथ में नहीं है क्योंकि वो मुल्क से बाहर है, ठीक, अहमद नूरानी, और बाकी 3 जो है अफसरान बेचारे उनको पकड़ कर सील किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस मुल्क के अंदर सच बोलना जो, अब IMF कहता है तुम तो सच नहीं बोलते हो, हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम सच बोल के दिखाओ, ओपन तो करो, पब्लिक करो। 2013 में एक प्रमोशन मेरी 2 दफ़ा डेफर हुई थी, तो मैं एक ओवरऑल एक केस लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 22 ऑफ द 2013 के नाम से वो PLD के अंदर केस रिपोर्टेड है। मैंने खुद आर्गूमेंट किया और बड़े बड़े लोग उसके अंदर मुकाबले वकला जो थे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद रज़वी भी थे उसके अंदर और इफ्तिखार गिलानी साहब भी थे। तो उसके अंदर मैंने एक प्ली ली थी कि मैंने कहा कि देखिए मेरी बात सुनें, आप पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सर्विस में बंदा आता है ना, उसको कहो कि तुम अपने डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स दे दें। फिर उसके बाद 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 तक आता है। लेकिन जब 20 में जाने लगे तो उसके एसेट्स जो हैं प्रमोशन बोर्ड से पहले बाकायदा आप उसको अखबार में इश्तिहार दो कि हम इन लोगों की प्रमोशन होने वाली है, ये इनकी जायदादें हैं, किसी के पास कोई और कोई मौजूद बात है अगर तो हमें बताएं। और जब वो पब्लिक के किस्म की हेयरिंग होगी कि दे आर होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस होल्डर, बिल्कुल ऐसे है। ये तो MP MNA से ज़्यादा सेंसिटिव सूरत हाल में होते हैं। एक रेवेन्यू का इंचार्ज होता है, एक उसके बाद टैक्स कलेक्शन का इंचार्ज होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज होता है, क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। दे आर सिटिंग एट द हेड ऑफ द अफेयर्स। तो लेके आओ, और ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मानी और ये इसको प्रमोशन का हिस्सा बनाओ उसके अंदर, ठीक है। और बकायदा उनके इंस्ट्रक्शन भी दी कि ये होना चाहिए। अब आपको मैं अर्ज करूँ कि होगा क्या, करते क्या है ये सारे के सारे सिविल ऑफिसर जो हैं ये एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाने देते। क्यों? ये जो बंदा पैसा बनाते हैं ये कहते हैं वो तो हमारी ज़मीनों से आया था,
ओके, इंटरेस्टिंग। वो तुम्हारे फलां जगह से आया था। फिर ये हर सिविल सर्विस वाला बंदा जो है वो, जैसे हमारे यहाँ हर हीरोइन जो है ना, उसका बाप बड़ा सख्त और शरीफ होता है अगर वो कामयाब हो जाए, इसलिए हर सिविल सर्विस का बाप अमीर हो जाता है। सही है। ठीक, वो करते क्या है, वो मेरा बाप इतनी दुकानें जायदादें ज़मीनें बना गया, तो उसका किराया मेरे पास आ रहा है, अब वो बाप के नाम पे बनाया हुआ है, बाप से फिर इनहेरिटेंस पे लेंगे, वो जायदाद। फिर इनके जितने की एसेट्स हैं वो ज़मीन के अंदर, मतलब एक प्लॉट खरीदा है, 2 प्लॉट खरीदा है, 3 प्लॉट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके अंदर 1 कनाल में रहने वाला, 2 कनाल में रहने वाला, 6 कनाल में रहने वाला, 8 कनाल में रहने वाला इतना थोड़ा टैक्स देता है कि जैसे वो किसी यतीम खाने में रह रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है। एक बंदे ने 10 करोड़ का प्लॉट निकाल लिया हुआ है और 10 करोड़ की को उसने नोट दफन किया हुआ है वहाँ पर। खबर है ना इन्वेस्टमेंट की, वो बड़ी में बेशुमार खबरें हैं। आप डिफेंस में चले जाएं, या कैंट में चले जाएं, या बल्डिया किसी में चले जाएं, ये सारी की सारी करोड़ों रुपए की खबरें हैं कि जो कि वहाँ पड़ी हुई हैं और कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर। रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं कि हाउ द रियल एस्टेट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी। और इसमें मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर हमारे सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं। किसी इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी जहाँ की हुई है, छुपाया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप कम से कम इनका डेक्लेरेशन ओपन करो ताकि ये पता तो चले कि ये कर क्या रहे हैं। आप सोचे ना कि हर साल हम डेक्लेरेशन एसेट देते हैं, मैं भी देता रहा हूँ, 30 साल मैंने दिया है, तो सामने मुझे तो पता चला ना कि मेरे पास ये है, और ये जो साथ मेरे बंदा है जो कि मेरी तरह का नौकरी करता है लेकिन बेटा पढ़ाता है वहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, बेटी पढ़ाता है अपना कोलंबिया में, बाकी जगह। इस बंदे से तो पूछो कि इसके डेक्लेरेशन एसेट्स कैसे इंप्रूव हो गए। हम दोनों एक सफ़र करते हैं, एक साथ सफ़र अख्तियार करते हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो फ्लरिश करता रहता है, एक बंदा जो बाद में रिटायर होता है तो वो इतनी बड़ी फर्म खोल लेता है, इतना बड़ा अपना एक फिल्म के प्रोजेक्ट में चला जाता है, एक उसमें पड़ा चला जाता है। भाई कहाँ से आता है पैसा तुम्हारे पास? जस्टिफाई तो करो, क्यों उसको सीक्रेट रखा गया? ये है असल मसला। ये IMF ने बहुत जब कहते हैं हिट बुल को हिट किया, बुल को हिट किया ना, वो असल किया, और हिटिंग द बुल, और बुल्स आई जिसे कहते हैं, तो बुल्स आई को हिट किया है, मानेंगे नहीं। ये वो लोग हैं कि जो घर तबाह कर देंगे लेकिन असूल पे बात नहीं करेंगे। नहीं तो मुस्तकबिल क्या नहीं मानेंगे? तो IMF ने तो कहता होगा क्या, हुकूमत क्या करेगी, क्या प्रेशर ही बड़ा होता है ब्यूरोक्रेसी का, होगा क्या? देखिए IMF की एक और मुतालबा उनका ये है बड़ा खौफनाक। उन्होंने कहा है कि हमें पहले PTI को बाकायदा उससे एग्रीमेंट करवाओ इसके, इसलिए तो उन्होंने 7 तारीख को बुलाया कि उसकी वो भी इनके लिए मसला है। उसकी वजह से IMF को पता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम नहीं जीत सकते। ये समझते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर 4-5 एंकर्स को धोखा दे के उनके ज़रिए हम कह देते हैं हमारी फ़िज़ा बनी हुई है, या हम ऊंची ऊंची चीख के मरीम नवाज़ की तरह कि हम जीतेंगे और ये होगा, खाली हॉल में आप करते रहें और कैमरा आपके मुंह पे रख के वो कहें कि ये पता नहीं क्या बात है, कितनी पॉपुलरिटी है। IMF को पता है, दुनिया को पता है कौन पॉपुलर है, दुनिया को पता है किसके वोट कितने हैं, दुनिया को पता है कौन जीत सकता है। दुनिया को ये भी पता चल गया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इस काबिल नहीं रह गई कि वो किसी को जितवा सके। दुनिया को ये भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब इस काबिल नहीं रह सकी कि खुद आ सके। अगर वो इस काबिल होती, आज से 10 महीने पहले अमेरिकन से कहना था यू टेक ओवर, जैसे उन्होंने मुशर्रफ को कहा था, जैसे उन्होंने ज़िया उल हक को कहा था, जैसे उससे पहले किसी अयूब खान को कहा था। अब उनको पता है इन तिलों में तेल नहीं रह गया। यही वजह है कि वो कहते हैं अब ये काम करो। ठीक है, गुड इनफ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल पैदा होती जा रही है। IMF ने हिला के रख दिया मौजूदा हुकूमत को। एक तरफ ये लोग सियासी इंतकाम कर रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, दूसरी जानिब आके कहते हैं जी आके हमारे साथ APC में शिरकत इख्तियार कर लो। वो तो खैर मना भी कर दिया, असद उमर का बयान भी आ गया कि इमरान खान साहब शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन हिपोक्रेसी नजर आती है कि आप फिर एक तरफ तो करें ना, जाके शेख रशीद हो गए, फवाद चौधरी हो गए, इमरान रियाज हो गए, ये चंद नाम है, बाकी जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें अच्छे खासे नाम है। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ब्यूरोक्रेसी के जो असासे हैं जो कि अब बाहर आने हैं 17 से 22 तक, दैट रिमेंस टू बी सीन कि उसके अंदर क्या सूरत हाल पैदा होती है। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।